कहा गया कि रोहित वेमुला दलित था ही नहीं, यानी कि जो पूरी दलित प्रोवोकेशन की पॉलिटिक्स हुई है अमित शाह जी, और आज की बात नहीं है, 2016 से जो चल रही है, जब से जेएनयू में टुकड़े टुकड़े गैंग ने काम संभाला था, तो ये इसका असर नहीं हुआ है पिछले 8 सालों में। क्या ये मुद्दा नहीं बनता है चुनाव में? मुझे तो आश्चर्य ये होता है, और पूछना चाहता हूं कि ये मुद्दा क्यों नहीं है, जब आप कह रहे हैं कि मुस्लिम कोटा मुद्दा है, मगर जो SC ST को प्रोवोक पोलराइज करने की कोशिश है, ये एक चुनावी मुद्दा क्यों नहीं बनता? जरूर आपकी चैनल ने बनाना चाहिए, आप बनाइए, मीडिया ने बनाना चाहिए। हमने तो बनाई। रोहित वेमुला को भी मुद्दा तो आप लोगों ने ही बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। मैंने तो मतलब मैं मीडिया की बात कर रहा हूं, तो इसकी स्पष्टता भी करनी चाहिए। स्पष्टता तो हमने तो उजागर की है, सामने रखी है, मगर ये इलेक्शन मुद्दा क्यों नहीं बनता? नहीं, इलेक्शन मुद्दा इसलिए नहीं बनता, इसको कोई मानता ही नहीं था। उस वक्त भी सब जानते थे, सत्य जो जानते थे वो सारे जानते थे कि वो दलित नहीं थे, मगर उसमें तो पूरी कैंपस में पॉलिटिक्स और प्रोवोकेशन कब हुई? नहीं, वो तो किया, मगर क्या हुआ, उसके बाद भी चुनाव हार गए। चुनाव तो हारे ही, फिर भी अभी भी तो कह रहे हैं कि कास्ट का एक्सरे करेंगे, एक्सरे करेंगे, कितने लोग कितने पिछड़े, वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं ज्यादा सोचता हूं पिछड़ों के लिए, बीजेपी नहीं सोचती। ऐसा है, राहुल गांधी जी को कम से कम मैं तो नहीं समझ पाता, इसलिए मैं निरर्थक प्रयास करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आप समझ पाओ ऐसी आपको आशा है तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। समझ जाओ इस दिन मुझे बताइएगा, तो मैं भी आपसे कुछ समझूंगा। नहीं, मगर एक्सरे वाली बात पर अमित शाह जी, क्या ये डेंजरस नहीं है पॉलिटिक्स, हर जगह जाके कहना? अरे इनको कोई सीरियस नहीं ले लेता, आप बहुत सीरियसली ले रहे हो भाई। देश में इनको कोई सीरियसली नहीं लेता, आप इतने सीरियस मत हो जाओ, जरा हंसो। इनको कोई गंभीरता से नहीं लेता। आपने रायबरेली कहाँ एक्सरे करना है, कौन सत्ता में आना है, दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इनकी जो सोच है, मैं उस पर आपकी राय मांग रहा हूं। इनकी सोच है कि देखिए, बीजेपी को 273 की जरूरत है, हमें 273 की जरूरत नहीं है, हमें 80-100 किसी तरह से मिल जाए। उसके बाद एंटी मोदी, एंटी बीजेपी सेंटिमेंट इतनी जोर पकड़ चुकी है, और इतने लोग ये मानते हैं कि अगर मोदी जी तीसरी बार आ जाए तो उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, कि सारे पार्टीज हमारे साथ आ जाएंगी। हमें 273 की जरूरत नहीं है, किसी तरह से खिचड़ी सरकार बना सकते हैं। ये उनकी थिंकिंग है, मेरी नहीं, मगर उस पर आप जी, मैंने तो इस पर मेरा रिएक्शन दे दिया। हम 400 प्राप्त करने जा रहे हैं, कहां 80, कहां 100, क्या आएगा? बचेगी 142। अब उसमें से जो होगा वो जिसका हिस्सा ले जाएगा, आप जोड़ते रहो। खिचड़ी सरकार की कोई पॉलिटिक्स कहां पर, क्या 400 हमारे पास होने के बाद कौन सी खिचड़ी सरकार बननी है? देश की जनता अब स्थिर सरकार चाहती है, अड़िग नेतृत्व चाहती है, और संवेदनशील नेतृत्व चाहती है। ये 3 में से कुछ वो नहीं दे सकते। आप इतने बड़े पत्रकार हो, हर पार्टी के नेताओं का इंटरव्यू, उनको जरा अपने नेता का नाम तो पूछिए। इनके एक नेता ने बता दिया हम बारी बारी 1-1 साल बनेंगे। ये परचूरण की दुकान है क्या देश? ऐसे देश नहीं चलता भाई। इस देश को एक अनुभवी, मंजाउआ, संवेदनशील और अड़िग नेतृत्व चाहिए, जो आज के राजनीतिक परिदृश्य में तो नरेंद्र मोदी जी ही दिखाई पड़ते हैं, इसका और कोई ऑप्शन नहीं है।